नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव रिजल्ट जारी, घर में ही बीजेपी को बड़ा झटका की। वहीं दिल्ली एमसीडी को भाजपा ने हथियाया, ऑपरेशन लोटस कर गिरा दी सरकार की। और नए चुनाव आयुक्त के चुनाव में राहुल का नाम आते ही भड़की मोदी सरकार की। साथ ही पैर पर कुल्हाड़े मारेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर लिया बड़ा फैसला की। इधर दिल्ली में हार के बाद आपकी पहली बड़ी जीत, मोदी शाह को करारी मात की। वहीं मोदी के ट्रंप से मिलते ही फिर बेड़ी पहनाकर भेजे गए 119 भारतीयों के। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी, केंद्र ने दिया आदेश। भाजपा बोली हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। दिल्ली में आपके 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर। इसी साल अप्रैल में मेयर चुनाव भी होगा। केंद्र और किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठी वार्ता होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव बोले योगी को अफसर मूर्ख बना रहे, पुलिस वाले वर्दी छोड़ बीजेपी की टोपी लगाएं। 403 सीटों पर 420 नहीं चलेगी। दिल्ली में 19 और 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव। भाजपा की बैठक हुई। परवेश वर्मा बोले यमुना की सफाई सरकार के प्रमुख एजेंडे में। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के तहत सीएम शाह के घर में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस ने मारी बाजी। फडणवीस बोले तहव्वुर के लिए महाराष्ट्र की जेल तैयार, कहा जब कसाब को रखा तो इसमें क्या बड़ी बात, अमेरिका ने प्रत्यर्पण को दी थी मंजूरी। धनखड़ बोले सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजीआई क्यों, जब नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसे बदलने का। दूसरी बार अमेरिका से निकाले गए 119 भारतीय, आज अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा विमान। क्या करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बेटे निशांत को लेकर खूब मचा है हंगामा। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी बनेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून, फडणवीस ने बनाई कमेटी, भड़क गई सपा। अपर्णा यादव के विरोध में अनुभव बस्सी का शो कैंसिल, कहा था अश्लील कंटेंट बनाते हैं, लखनऊ पुलिस ने नहीं दी एनओसी। दिल्ली में हार के बाद आपको मिली बड़ी सफलता, भाजपा शासित राज्यों में जीती कई सीटें। निकाय चुनाव रिजल्ट के तहत छत्तीसगढ़ में भाजपा में जश्न, 36 पालिका 10 नगर निगम जीती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, रायपुर में मिनल चौबे की सबसे बड़ी जीत। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी होंगे एमपी के कांग्रेस प्रभारी। राजस्थान के कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश को बिहार प्रभारी पद से हटाया गया, राजस्थान में नहीं बदले प्रभारी। कौन होगा देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति के लिए 18 फरवरी से पहले होगी बैठक। पीएम मोदी और राहुल गांधी भी होंगे इसमें शामिल। आज अमेरिका 119 भारतीयों को जबरन भेज रहा भारत। अमृतसर में लैंडिंग पर सीएम मान बोले केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम कर रही, बीजेपी बोली अज्ञानी मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग रणवीर और रैना मामले की जांच करेगा। पुलिस को बंद मिला इलाहाबादिया का फ्लैट, वे 2 समन के बाद भी नहीं हुए हैं पेश। भाजपा ने नए चेहरों पर जताया भरोसा। हरियाणा में निकाय चुनाव के तहत कई दिग्गजों के काटे टिकट। पंजाब में 4 जगहों पर खालिस्तानी पोस्टर, आतंकी पन्नू ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, सीएम भगवंत मान को दी धमकी। दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन पर भीड़ का हंगामा, एग्जिट गेट भी बांध गए लोग। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत 31 सदस्यीय कमेटी हुई गठित। भाजपा सांसद वजयंत पांडा, अध्यक्ष महुआ मोइत्रा भी होंगी शामिल। समिति अपनी सिफारिशें देंगी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। धनखड़ बोले सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजीआई क्यों, जब नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसे बदलने का। दरअसल बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है।
धनखड़ ने आगे कहा, ये बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के ट्रेन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने आज भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के आर्टिकल 4A के तहत की जाती है। डायरेक्टर का सिलेक्शन 3 सदस्यीय कमेटी करती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। दिल्ली में आपके 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर होंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वाले में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बयोसा, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इनके अलावा आपके 4 नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की। संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। वे आप से नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं। इनमें आपके 121 पार्षदों में से 3 ने विधानसभा चुनाव जीता, यानी 118 पार्षद बचे। वहीं भाजपा के 120 पार्षद में से 8 विधानसभा चुनाव जीते, यानी 112 बचे। अब पार्षद के दल बदल के बाद आपका आंकड़ा 115 और भाजपा का आंकड़ा 115 यानी बराबर हो गया है। क्या करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बेटे निशांत को लेकर खूब मचा है हंगामा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, तो राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीति में क्यों नहीं। निशांत की राजनीति में एंट्री कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं, यह उनके पिता नीतीश कुमार तय करेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को गद्दी दें, यह गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है। ये बयान है और चारों अलग अलग तरह से। पहला बयान जनसुराज के दिग्गज नेता का है, जो परिवार में से किसी एक के राजनीति में आने को परिवारवाद नहीं कह रहे। दूसरा बयान बिहार में सत्तारूढ़ दल के मंत्री का है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा को लेकर संशय में है। तीसरा बयान माहौल में है, जो निश्चित तौर पर बनाया हुआ दिख रहा है। चौथा बयान विपक्ष के नेता का है, जो खुद परिवारवाद के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। पहले बयान की चर्चा इसलिए क्योंकि जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बिगाड़ने पर बाकायदा मुकदमा हो रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया की अफवाहों पर केंद्रित होकर मीडिया एक हिस्सा ये भी बता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए अपने बेटे को राजनीति में उतारने की तैयारी की है। पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। केंद्र ने दिया आदेश। भाजपा बोली, हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैट स्टाफ रोड स्थित बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोसेस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। दूसरी बार अमेरिका से निकाले गए 119 भारतीय आज अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा विमान। बता दें कि अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय नागरिकों को लेकर आज रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। यह दूसरी बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारतीयों को निर्वासित किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका एक सैन्य विमान भारत के विभिन्न राज्यों के 104 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा था। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत इन लोगों को डिपोर्ट किया था। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक और विमान के
अमृतसर हवाई अड्डे पर आने की संभावना पर बीते दिन सवाल उठाया और केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। अमेरिका के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जब तक सभी अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस नहीं भेज दिया जाता तब तक निर्वासन की प्रक्रिया जारी रहेगी। अपर्णा यादव के विरोध पर अनुभव बस्सी का शो कैंसिल, कहा था अश्लील कंटेंट बनाते हैं, लखनऊ पुलिस ने नहीं दी एनओसी। जी हां, बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाला कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल हो गया है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की आपत्ति के बाद शो को कैंसिल किया गया है। अपर्णा यादव ने कहा था कि बच्चे अश्लील कंटेंट बनाते हैं, मेरी मांग है शो में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले स्टैंड अप कॉमेडी शो को इजाजत नहीं मिले, साथ ही सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं। दिल्ली में हार के बाद आपको मिली बड़ी जीत, भाजपा शासित राज्यों में जीती कई सीटें। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बोधी नगर पालिका सीट पर आप ने जीत हासिल की है। यहां अध्यक्ष पद पर आप उम्मीदवार नीलम विजय ने अपनी जीत की है। यहां अध्यक्ष पद पर आप उम्मीदवार नीलम विजय वर्मा ने पार्टी का परचम लहराया है। भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में यह आपकी बड़ी जीत है। जानकारी के मुताबिक बोधी नगर पालिका के 3 वार्डों में आपके पार्षद भी जीते हैं। कुसुमी एक सीट पर आपका पार्षद बना है। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी बनेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून, फडणवीस ने बनाई कमेटी, भड़क गई सपा। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने आज एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। इस समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र के डीजीपी करेंगे। सरकारी संकल्प के अनुसार इस समिति में महिला और बाल विकास, अल्पसंख्यक विकास, कानून और न्याय, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग से एक सदस्य होंगे। साथ ही गृह विभाग के 2 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। संकल्प में लव जिहाद शब्द का उल्लेख किया गया है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे मामलों का सांख्यिकीय प्रमाण नहीं है और इस मुद्दे को जिहाद के रूप में प्रस्तुत कर राजनीतिकरण किया जा रहा है।